दो भागों में विभक्त हुआ तो ऊपर वाले भाग को कहा गया था अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे भूगोल, और भूगोल के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है महाद्वीप। महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ था, महाद्वीप जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनका निर्माण कैसे कैसे हुआ था। तो बात करें महाद्वीपों की, तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ था तो एक महोदय थे अल्फ्रेड वेगनर, तो उन्होंने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि महाद्वीप कैसे कैसे बने। तो महाद्वीपों की बात करें तो सर्वप्रथम जो पृथ्वी थी, तो पृथ्वी की बात करें, मानो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। और ये पृथ्वी पर क्या है? एक जमीन का क्या है? एक टुकड़ा है, जमीन का एक टुकड़ा है। और इस पृथ्वी पर यहाँ पर क्या है? सब में जल ही जल है। क्या है? जल ही जल है। अब जल ही जल है तो महाद्वीप कैसे बने? तो ये जो जल है, इस जल को जो नाम दिया गया था, तो इस जल का जो नाम दिया गया था पैंथालासा सागर। पैंथालासा सागर। और ये ज़मीन का जो टुकड़ा था, इस ज़मीन के टुकड़े का क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया। अब हुआ क्या? अल्फ्रेड वेगनर बताते हैं कि जैसे इस जल ने इस जमीन के टुकड़े पर क्या डाला? दबाव डाला। विस्थापन का मतलब होता है अपनी, यानी कि हटा देना, स्थिति परिवर्तन कर देना, हटा देना, उसे कहते हैं विस्थापन। तो जैसे जल ने इस पर दबाव डाला तो ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया। ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया, यानी कि ये जमीन का टुकड़ा था, इसके 2 भाग हो गए। ये कब की बात है? तो ये बात करें 225 मिलियन ईयर्स एगो, 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। तो जैसे ही ये ज़मीन का टुकड़ा 2 भागों में विभक्त हुआ तो कैसे हुआ, इसकी कंडीशन फिर कैसे बनी? बात करें इसकी कंडीशन की, तो इसकी कंडीशन देखें इस टाइप से। ये ज़मीन का टुकड़ा 2 भागों में विभक्त हो गया। ये ज़मीन का टुकड़ा 2 भागों में विभक्त हो गया। तो जब 2 भागों में विभक्त हो गया तो इस ऊपर वाले भाग को, और यहाँ पर क्या है? सब में जल ही जल है, और यहाँ पर क्या था? जल ही जल है। अब जल ही जल है और इसके मध्य में भी क्या आ गया? जल आ गया। अब ये इस जल की जो नामकरण दिया गया था, इस जल को क्या नाम दिया गया था? इस जल को क्या संज्ञा दी गई थी? तो इस जल को कहा गया था टेथिस सागर। क्या कहा गया था? टेथिस सागर। इस जल का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था टेथिस सागर। और ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया था? तो ऊपर वाले भाग को कहा गया था उत्तरी अंगारा लैंड। उत्तरी अंगारा लैंड, या इसी को कहा गया था लॉरेशिया। और नीचे वाले भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड। तो नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो बताया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था और मध्य में क्या था? एक जमीन का टुकड़ा था, जमीन का भूभाग था। अब जमीन के भूभाग पर इस जल ने दबाव डाला। जब जल का जो दबाव पड़ेगा तो ये जमीन का जो टुकड़ा था वो जो 2 भागों में विभक्त हो गया।
तो दो भागों में विभक्त हुआ। तो ऊपर वाले भाग को कहा गया था अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो मध्य में जल था, इस जल को जो संज्ञा दी गई थी वो टेथे सागर की संज्ञा दी गई थी। पहले जो जल था तो इसको जो संज्ञा दी गई वो पैंथालासा सागर की संज्ञा दी गई। ये कब की बात है? तो बात करें 125 मिलियन ईयर्स एगो, 125 मिलियन वर्ष पहले की बात है। तो ये 125 मिलियन और एक 225 मिलियन। तो उत्तरी अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो वो देखते हैं। तो इसको करें इरेज और लिखना स्टार्ट करें कि गोंडवाना लैंड से, जो गोंडवाना लैंड है इससे कौन कौन से महाद्वीप बने, और जो हमारा उत्तरी अंगारा लैंड है इससे कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। तो इसकी अगर हम बात करें उत्तरी अंगारा लैंड की, तो एशिया, यूरोप और हमारा कौन, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो ये तो किससे बने थे? उत्तरी अंगारा लैंड से। तो डालें हेडिंग और हेडिंग डाल लिखें अंगारा, अंगारा, अंगारा भूमि से, अंगारा भूमि से। तो अंगारा भूमि से कौन कौन से महाद्वीप बने थे, कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ? तो नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद कौन? यूरोप, यूरोप, और यूरोप के बाद कौन? एशिया, यूरोप के बाद कौन? एशिया। और यूरोप और एशिया को इनको नाम दिया गया था यूरेशिया। पहले क्या कहते थे इनको? यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों। तो अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था अंगारा भूमि से। बात करें गोंडवाना लैंड से, तो गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने थे? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से कौन कौन से भाग बने थे? अगर गोंडवाना लैंड की बात करें तो लिखें दक्षिण अमेरिका, बाद कौन? अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद कौन? ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। और एक और इससे भाग बना था, वो अलग, वो महाद्वीप नहीं है, भारत का, भारत का दक्षिण, दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण प्रायद्वीपीय, दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग। ये भी किसका बना हुआ है? तो ये भी गोंडवाना लैंड का बना हुआ है। तो गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और भारत का जो नीचे का हिस्सा है, दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भाग जिसे कहते हैं, तो वो भी किससे बना हुआ है? तो वो भी गोंडवाना भूमि का है, गोंडवाना भूमि का है। अब ये तो हमने देखा कि अंगारा भूमि से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब हम बात करें कि द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रायद्वीप भी आया है और महाद्वीप भी आया है। तो इसको करें हम इरेज, और इरेज करने के बाद देखें कि द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है और कौन सा सबसे छोटा है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है और कौन सा सबसे छोटा है, इसके बारे में देखें। तो आइए हेडिंग डालें महाद्वीप, महाद्वीप। तो महाद्वीपों की अगर बात करें, महाद्वीप, महाद्वीप। अब यहाँ पे लिखें क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर
और यहाँ पे लिखे हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है और कौन सा सबसे छोटा है। तो आइए देखते हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप, एशिया। और एशिया के बाद जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद बात करें तो वह उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के बाद बात करें तो वह चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के बाद बात करें तो वो है हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के बाद बात करें महाद्वीप के तो वो हमारा यूरोप। और यूरोप की अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया क्या सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हमारा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद देखें एशिया से छोटा कौन सा है तो वो अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका छोटा दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के बाद कौन है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद कौन है? यूरोप। और सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे पूछेगा कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। फिर हम एक एक महाद्वीप को डिटेल से देखेंगे कौन कौन से महाद्वीप पर क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें हैं। तो जनसंख्या के आधार पर देखें कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो जनसंख्या के अगर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और एशिया के बाद जो है वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका के बाद अगर हम बात करें अफ्रीका के बाद तो वो हमारा उत्तरी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और सॉरी तीसरे नंबर पर जो हमारा वो है कौन है जनसंख्या के आधार पर? यूरोप। और यूरोप के बाद कौन है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के बाद कौन है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के बाद बात करें तो वो है सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर हो या क्षेत्रफल के आधार पर तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी निवास नहीं करता, अंटार्कटिका महाद्वीप एक निर्जन महाद्वीप है। तो ये है सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर हो जनसंख्या के आधार पर। और ये है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका। और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया सबसे बड़ा है और जनसंख्या के आधार पर भी एशिया सबसे बड़ा है। सबसे छोटा चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो, सबसे छोटा कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये तो देखा हमने महाद्वीपों को जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। अब देखते हैं कि भाई द्वीप जो महाद्वीप है क्या, महाद्वीप है क्या। तो इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि भाई ये जो हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं और अंतर्द्वीप किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। एक एक महाद्वीप को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा। तो बात करें हम महाद्वीपों की तो द्वीप सबसे पहले लिखे हैं आप द्वीप, द्वीप। और द्वीप के बाद हम लिखेंगे महाद्वीप और महाद्वीप के बाद क्या लिखें? उसी के नीचे लिखते जाएं अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप। और अंतर्द्वीप के बाद क्या लिखेंगे? प्रायद्वीप। क्या लिखेंगे? प्रायद्वीप। तो बात करें द्वीप क्या होता है तो द्वीप क्या है?
जमीन भूमि का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल हो, लेकिन क्या हो, छोटा हो। महाद्वीप क्या होता है? भूमि का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल हो, लेकिन क्या हो, आकार में क्या हो, द्वीप से बड़ा हो। अंतरीप किसे कहते हैं? तो भूमि का ऐसा भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, लेकिन क्या हो, आकार में छोटा हो। प्रायद्वीप भूमि का ऐसा भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, लेकिन आकार में क्या हो, बड़ा हो। अब कैसे इसको याद रखें, कैसे आपको याद करना है? तो जमीन का द्वीप छोटा है ना, महाद्वीप बड़ा, क्योंकि इसमें 4 अक्षर, इसमें 2 अक्षर। तो जमीन का ऐसा भूभाग जिसके क्या हो, चारों ओर जल हो। जैसा मान के चलें, यह है जमीन का टुकड़ा, इसके चारों ओर क्या है, जल ही जल है, ये जल ही जल है, तो ये कहलाएगा द्वीप। ये क्या कहलाएगा? द्वीप। अगर हम इसी टुकड़े को क्या कर दें, बड़ा कर दें, क्या कर दें, बड़ा, ये जमीन का टुकड़ा क्या हो, बड़ा हो, और इसके चारों ओर क्या हो, जल हो, इसके चारों ओर क्या हो, जल हो, तो वो हो गया महाद्वीप। वो क्या हो गया, महाद्वीप। अब जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीनों ओर जल से घिरा हो, जैसे बात करें ये, तो इसके तीन ओर जल हो, तो ये क्या कहलाएगा, अंतरीप। ये क्या कहलाएगा, अंतरीप। और ये आकार में बड़ा हो तो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। जैसे डायग्राम के माध्यम से समझें, अगर हम बात करें द्वीप की, तो जमीन का ऐसा टुकड़ा, ये है जमीन का टुकड़ा, इसके चारों ओर क्या है, जल, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, द्वीप। अब बात करें महाद्वीप की, तो जमीन का ऐसा टुकड़ा जो क्या आकार में बड़ा, देखो आकार में क्या हो, बड़ा हो, आकार में क्या हो, आकार में बड़ा हो, तो ये क्या कहलाएगा, महाद्वीप। क्या कहलाएगा, महाद्वीप। तो जमीन का ऐसा टुकड़ा जो आकार में छोटा हो, चारों ओर जल से घिरा हो, तो द्वीप। और जमीन का ऐसा टुकड़ा जो आकार में बड़ा हो और चारों ओर जल से घिरा हो, तो वो कहलाएगा महाद्वीप। जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके तीन ओर जल हो, क्या हो, तीन ओर जल से घिरा हो, तो वो क्या कहलाएगा, अंतरीप। और जमीन का ऐसा टुकड़ा जो आकार में क्या हो, बड़ा हो और तीन ओर जल से घिरा हो, तो वो कहलाएगा हमारा प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। द्वीप, महाद्वीप, अंतरीप, प्रायद्वीप। द्वीप, महाद्वीप, अंतरीप और प्रायद्वीप। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो देखा महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत द्वारा पेंजिया नाम का जो टुकड़ा था जमीन का, वो 2 भागों में टूटा था। महाद्वीपों का निर्माण क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पर छोटे बड़े महाद्वीप, और हमने देखा द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद।